नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। आज के टॉप 5 में बात करेंगे तीरथ कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में 10 से ज्यादा काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन फैसलों से आपको अवगत करवाएंगे जिसमें उपनल कर्मचारियों के लिए भी फैसला था और कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या किया जाएगा उस पर भी कुछ फैसले लिए गए। इसके अलावा आपको बताएंगे प्रदेश में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी कई जगहों पर देखने को मिल रही थी, औषधि विभाग ने, ड्रग कंट्रोलर ने इसके लिए बकायदा एक लिस्ट जारी की है और बताया कि अस्पतालों के अलावा कहां कहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल पाएगा। इसके अलावा बात करेंगे देहरादून के डीएम ने ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए एक पहल की है। देहरादून डीएम ने भी कुछ सप्लायरों की एक लिस्ट जारी की है और कहा है कि किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर बिना डॉक्टर के परामर्श के और बिना कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आज के टॉप 5 में बात करेंगे उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना का अपडेट क्या रहा, कितने मामले आए, उस खबर को लेकर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे उत्तराखंड में बिजली की दरें महंगी हुई हैं, कितनी महंगी हुई हैं बताएंगे आपको, लेकिन नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। उपनल के लिए बनेगी नई कमेटी, तो वहीं मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए किया गया। उत्तराखंड में महंगी हुई बिजली की दरें। 100 यूनिट से 200 यूनिट तक खर्च करने पर घरेलू उपभोक्ताओं को देने होंगे 4 रुपए प्रति यूनिट। 200 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर देने होंगे 5.5 रुपए प्रति यूनिट। राज्य में अस्पतालों के अलावा 8 मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध है रेमडेसिविर इंजेक्शन। औषधि विभाग ने जारी की सूची, डॉक्टर की सलाह के बाद तय दाम पर उपलब्ध हो सकेगा रेमडेसिविर इंजेक्शन। देहरादून जिले में अब डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं मिलेगी ऑक्सीजन सिलेंडर। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने जारी की सप्लायरों की लिस्ट। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ डॉक्टर का परामर्श भी होगा जरूरी। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना से 67 लोगों की मौत। राज्य में 5058 नए संक्रमित, 4.31% पहुंची संक्रमण की दर। एक दिन में देहरादून में 2000 से भी ज्यादा संक्रमित। चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक की। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये बैठक कल देर शाम को हुई थी, जिसके बाद इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। आपको बता दें कैबिनेट की इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला उपनल कर्मचारियों के लिए। प्रदेश के 20,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अब सरकार ने कैबिनेट कमेटी का एक गठन किया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय ये समिति बनेगी। इसमें एसीएस कार्मिक और वित्त सचिव को भी रखा गया है। तो ये कैबिनेट की बैठक का एक महत्वपूर्ण फैसला था। इसके अलावा कैबिनेट की इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए उन पर भी नजर डालिए। 18 से 45 साल तक के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने के फैसले पर मुहर लगाई गई है। सरकार इसके लिए पहले चरण में करीब 25 लाख कोविशील्ड और 2.5 लाख कोवैक्सीन मंगाएगी, इसका निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया कि सार्वजनिक जगह पर मास्क ना पहनने वालों पर जो कार्रवाई होगी उसमें जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। पहले ये जुर्माने की राशि 500 रुपए थी और अब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माना 700 रुपए होगा और 1000 रुपए भी वसूले जाएंगे। वहीं पहले ये जुर्माना 200 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए था। सुबोध उनियाल ने यह भी बताया है कि पब्लिक डेबिट मैनुअल के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार के द्वारा आयव्यय के माध्यम से बाजार के लिए जाने वाली ऋण की प्रक्रिया को भी तय किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक ने क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उन पर भी आप नजर डालिए। कैबिनेट की इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया कि राज्य के जो राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं इनमें आउटसोर्सिंग में जो कार्यरत 479 कर्मचारी हैं उनका सेवा विस्तार किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि प्रदेश में कोविड की सिचुएशन है, हेल्थ सेक्टर में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यह फैसला लिया गया। एक और फैसला यह लिया गया, हरिद्वार महाकुंभ में एक जो बेस चिकित्सालय बनाया गया था और एक बाबा बर्फानी चिकित्सालय बनाया गया था, इनको कुंभ खत्म होने के बाद भी इसी तरह से बरकरार रखा जाएगा। इसलिए क्योंकि प्रदेश में कोविड संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, हरिद्वार में भी तेजी के साथ फैल रहा है, इसलिए जो ढांचा पहले से बना हुआ है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात किए गए चिकित्सक और अन्य कर्मचारी पहले की तरह कार्यरत रहेंगे जो संविदा पर कार्यरत थे। यह फैसला भी इसलिए क्योंकि कोविड सिचुएशन प्रदेश में है। कोविड कर्फ्यू के दौरान मीडिया कवरेज करते हुए पत्रकारों को किसी पास की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनका जो प्रेस कार्ड होगा वो ही कर्फ्यू पास के तौर पर माना जाएगा। यह फैसला भी कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया। साथ ही कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए मजदूरों की आवाजाही में छूट रहेगी। कैबिनेट ने यह फैसला लिया। जिला पंचायत और निदेशालय ढांचे को मंजूरी प्रदान करते हुए 570 पदों को
मंजूर किया गया है। इसके अलावा वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। वैक्सीन की आपूर्ति शुरू करने के लिए डीजी हेल्थ और जो चिकित्सा शिक्षा हैं डीजी, उनको अधिकृत किया गया है। कैबिनेट ने वैक्सीन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उद्योग सचिव सचिन खुरवे को सौंपी है। इसके अलावा रेमडेसिविर की पर्याप्त आपूर्ति के लिए 100% अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भी सरकार ने की है। यह भी अपील की गई है कि मास्क पहने, सुरक्षित रहें और बेवजह घरों से ना निकलें। कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला ओपनल कर्मचारियों के लिए कमेटी के गठन का और मास्क न पहनने वालों पर जो जुर्माने की राशि है उसको अब बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो वैक्सीन फ्री में देने की बात उत्तराखंड सरकार ने की थी, तो इसको भी मंजूरी प्रदान की गई है और जल्द से जल्द करीब 25 लाख कोविशील्ड और 2.5 लाख कोवैक्सीन की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। चलिए अब बात अगली खबर की। अगली खबर उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई। बिजली उपभोक्ताओं को एक झटका लगा है। बिजली की दरों में कुछ वृद्धि देखने को मिली है। आपको हम बता दें ये वृद्धि किस तरह से होगी। प्रति माह 101 यूनिट से अधिक बिजली अगर आप खर्च करते हैं तो जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको पहले की तुलना में बिल अब ज्यादा चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा कमर्शियल उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने 2021-22 के लिए बिजली की नई दरें जारी की हैं और इसके तहत अब प्रति माह यानी कि हर महीने अगर आप 100 यूनिट बिजली से ज्यादा यानी कि 101 यूनिट बिजली से 200 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो घरेलू उपभोक्ताओं को अब इसके लिए 4 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना पड़ेगा। अभी इस श्रेणी में जो बिल था वो 3 रुपए 75 पैसे था, यानी कि 25 पैसे की वृद्धि यहां पर बिजली की दर में की गई है। इसके अलावा अगर 201 यूनिट से और 400 यूनिट बिजली प्रति माह आप खर्च करते हैं तो घरेलू उपभोक्ताओं को इसके लिए अब 5 रुपए और 50 पैसे के हिसाब से बिल देना होगा। इस श्रेणी में उपभोक्ताओं के लिए अभी तक टैरिफ की व्यवस्था 5 रुपए 15 पैसे थी, यानी कि इस वाली श्रेणी में 201 यूनिट से 400 यूनिट बिजली खर्च करने की श्रेणी में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। महीने में 400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अब 6 रुपए 25 पैसे के हिसाब से देना होगा। इसके लिए पहले 5 रुपए 90 पैसे पहले का टैरिफ था, यानी कि इस वाली श्रेणी में 35 पैसे का इजाफा किया गया है। यानी कि सरल शब्दों में अगर आपको समझाया जाए तो घरेलू उपभोक्ताओं को 101 यूनिट बिजली से 200 यूनिट बिजली तक खर्च करने में बिजली की दर 4 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पड़ेगी और 201 से 400 यूनिट खर्च करने पर 5 रुपए 50 पैसे और 400 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर 6 रुपए 25 पैसे बिजली की दर देनी पड़ेगी। यानी कि थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन आम आदमी के लिए काफी बड़ी बढ़ोतरी ये देखने को मिली है। चलिए तो अब खबर आपके काम की। कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए प्रदेश भर में और देश भर में भी कई जगहों पर रेमडेसिविर नाम के एक इंजेक्शन की बड़ी डिमांड है। रेमडेसिविर नाम का ये इंजेक्शन काफी कम जगहों पर मिल रहा है, या फिर ये कहा जाए कि इसकी कालाबाजारी भी देखने को मिली है। रेमडेसिविर के एक इंजेक्शन की कीमत जो करीब 2000 से 3-3.5 मैक्सिमम तक होती है, उसके लिए लोगों को ब्लैक में 22 हजार और किसी किसी को 40 50 हजार रुपए तक देने पड़ रहे हैं। इसी बीच राज्य के अस्पतालों के अलावा उत्तराखंड राज्य के अस्पतालों के अलावा 8 अन्य मेडिकल स्टोर्स पर यह रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए बाकायदा औषधि विभाग ने ऐसे मेडिकल स्टोरों की एक सूची जारी की है। राज्य के जो ड्रग कंट्रोलर हैं ताजबर जग्गी, उन्होंने बताया कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के बाद प्राइवेट मेडिकल स्टोर से भी ये इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह पर ये इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से खरीदे जा सकते हैं, यानी बिना डॉक्टर की सलाह के इन मेडिकल स्टोर से भी आप ये इंजेक्शन नहीं खरीद सकते हैं। अब वो कौन? प्रदेश में 8 मेडिकल स्टोर हैं जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको मिल सकता है, तो वो भी आप जान लीजिए। देहरादून में रेसकोर्स चौक स्थित मां हीरामणि मेडिकल स्टोर, जहां पर 80 डोज इसकी अवेलेबल हैं। हरिद्वार रोड धर्मपुर में गौरी हेल्थ प्लस, जहां पर 82 डोज इसकी अवेलेबल हैं। नेहरू कॉलोनी के टाउन फार्मेसी पर 20 डोज अवेलेबल हैं। SMI गेट देहरादून में रुचि मेडिकल सेंटर पर इसकी 50 डोज अवेलेबल हैं। कनखल हरिद्वार में गुप्ता एंटरप्राइजेज है, जहां पर इसकी 50 डोज अवेलेबल होंगी। कालाडूंगी रोड हल्द्वानी डेनिस फार्मा, जहां पर 50 इसकी डोज अवेलेबल होंगी। रुड़की के शशि मेडिकोज पर 100 रेमडेसिविर की डोज अवेलेबल होंगी। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन इंजेक्शन को उचित दामों पर, जिनका दाम भी तय किया गया है, उसी दाम पर खरीदा जा सकेगा। तो अस्पतालों के अलावा उत्तराखंड के 8 मेडिकल स्टोर्स की सूची हमने आपको बताई जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध हो पाएगा, जो कि औषधि विभाग ने कहा है, ड्रग कंट्रोलर ने कहा है
लेकिन ये रेमडेसिविर इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की परामर्श पर ही आपको दिया जाएगा और इसका जो रेट है वो हर मेडिकल स्टोर पर करीब 3,400 रुपए यानी कि 3,400 रुपए रेमडेसिविर के इस इंजेक्शन का रेट होगा। टोटल जो क्वांटिटी जो मैंने आपको अलग अलग मेडिकल स्टोर्स की बताई है, कुल मिलाकर के 482 डोज अवेलेबल होंगी इन अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पर। यानी कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकार के मुताबिक अब जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर भी मिल पाएगा। सोचिए 3,400 जिस इंजेक्शन की कीमत सरकार ने तय की है, उस इंजेक्शन को ब्लैक में खरीदने के लिए लोगों को 20-20 हजार, 40-40 हजार और कहीं कहीं पर 50-50 हजार रुपए भी देने पड़े हैं। चलिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन आपूर्ति की। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत कई जगहों पर देखने को मिली है। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से भी ऐसी खबरें हैं, कई जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन मरीजों को समय पर नहीं मिल पा रही है। देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। आपको हम बता दें, देहरादून जिले में ऑक्सीजन जो सप्लायर हैं वो घर पर किसी उपभोक्ता को ऑक्सीजन सिर्फ इन शर्तों पर दे सकते हैं, या तो कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट हो मरीज कोरोना पॉजिटिव हो और उसके पर्चे पर डॉक्टर के द्वारा उसे सलाह दी गई हो ऑक्सीजन लेने की। इसके अलावा किसी भी कीमत पर लोगों को घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाएगा। देहरादून जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम ना हो, इसको देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून ने यह फैसला लिया है। डीएम ने यह भी बताया कि ऑक्सीजन हर जरूरतमंद को मिल सके, इसके लिए ऑक्सीजन सप्लायरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाकायदा इस मामले में एक लिस्ट भी जारी की गई है। इसके तहत ऑक्सीजन सप्लायर उसी व्यक्ति को सिलेंडर देंगे जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होगी और डॉक्टर ने भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पर्चे पर दर्ज की हो। उस स्थिति में ऑक्सीजन मिल पाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर देते वक्त नाम, पता, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर भी रखना बेहद जरूरी होगा। और जो ऑक्सीजन रेट है, ऑक्सीजन रेट की सूची भी दुकान पर चस्पा की जाएगी, यानी कि ज्यादा दर पर ऑक्सीजन नहीं बेची जा सकेगी। इस पर देहरादून के डीएम ने सख्ती दिखाई है। अब कौन कौन से वो सप्लायर हैं जहां पर आपको देहरादून जिले के अंदर ऑक्सीजन मिल सकती है, ये लिस्ट देहरादून डीएम की तरफ से जारी की गई है। अंबिका गैस कांवली रोड जहां पर ऑक्सीजन आपको अवेलेबल हो पाएगी, राजीव गैस सुभाष रोड, मॉडर्न गैस प्रिंस चौक, गुप्ता गैस निरंजनपुर माजरा, भारत ऑक्सीजन लखीबाग और सेलाकुई, कोहली एयर प्रोडक्ट्स माजरी ग्रांट, विजय कोहली एंड कंपनी ऋषिकेश, डीएस नेगी ऋषिकेश, डीएम गैस ऋषिकेश, बालाजी गैस ऋषिकेश। बालाजी गैस चंद्रभागा पुल के पास स्थित है और बाकी ऋषिकेश की जो 3 गैस सप्लायर हैं ये देहरादून रोड पर स्थित हैं। तो देहरादून डीएम ने ये पहल की है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोगों की सहूलियत बढ़ाने के लिए पहल की गई है। ये सूची जारी की गई है। आप भी अन्य लोगों तक इस खबर को पहुंचा सकते हैं, शेयर करके उन तक ये जानकारियां पहुंचा सकते हैं जिन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है और जिन लोगों को रेमडेसिविर की आवश्यकता है। इससे पहले वाली खबर में वो 8 स्टोर्स हम आपको बता चुके और इस खबर में हम आपको बता चुके कि ऑक्सीजन सप्लाई देहरादून में कहां पर हो रही है डीएम के मुताबिक। चलिए, बात उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आंकड़े हर दिन लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 5,058 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए। इसके अलावा जो रिकवरी हुई है पिछले 24 घंटों में तो 1,601 व्यक्तियों की, यानी कि 1,601 व्यक्तियों की रिकवरी हुई है पिछले 24 घंटों में। डेथ अगर हम बात करें तो कोरोना के चलते 67 लोगों ने एक बार फिर से पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवाई है। ये आंकड़ा हर दिन 50 से ऊपर लगभग देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में इस वक्त एक्टिव केस 39,031 हैं। जो संक्रमण की दर है वो 4.31% हो चुकी है बढ़ करके, और रिकवरी जो परसेंटेज है वो 71.57% हो गया है। तो यानी कि जो संक्रमण की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा स्थिति खराब देहरादून की देखने को मिली। देहरादून में पिछले 24 घंटों में 2034 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 1002 मामले सामने आए हैं, नैनीताल में 767 मामले, पौड़ी गढ़वाल में 323 मामले, उधम सिंह नगर में 283 मामले सामने आए हैं और अल्मोड़ा में भी 135 नए केस दर्ज किए गए हैं। बाकी के जो जिले हैं उनमें 100 से नीचे का आंकड़ा है। और अगर हम कुल जो मौतें हैं उसकी बात करें तो देहरादून में अभी तक सबसे ज्यादा 1,243 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है और प्रदेश में मरने वालों की संख्या 2,213 हो चुकी है। एक्टिव केस 39,031 हैं, जबकि अभी तक कुल ठीक होने वाले लोग 1,12,265 हैं, जबकि कुल केस उत्तराखंड में 1,56,859 हो चुके हैं। तो ये कोरोना अपडेट अभी तक का था। ये अभी तक की टॉप 5 खबरें थी। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जो काम की खबरें हैं उनको आप दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं शेयर करके। और बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई वीडियोस के साथ। नमस्कार।